काठी जेकर लेखक है श्रीनिवास पानुरी। तो श्रीनिवास पानुरी जी के लिखल नाटक है ना। अब ये जो है प्रश्न, ये नाटक और एकांकी दो शब्द एकर में चर्चा है। जैसे किताब में ही यहाँ लिखल है खोटा नाटक है ना, इसमें भी लिखा उसमें भी लिखा, लेकिन अगर सही माने देखल जाए तो ये नाटक नहीं है ना। नाटक नहीं है का है तो नाटक में जो है अंक रहा है, अंक और दृश्य है ना। एकर में दो शब्द है, आभार है, उद्गार है, दृश्य। तो ये जो है एक तरह से ये नाटक लगभग 80 के आसपास का लिखल है ना। इसमें ईस्वी वगैरह नहीं, नया में भी नहीं लिखा, उसमें भी नहीं, इसमें है देखो तो किताब में ऐसा अंदाज नहीं लगता है लिखा हुआ कब का है। प्रकाशित हुआ 2006 में, वो तो मर गए 86 में ही है ना। तो एक ऑप्शन दे रहा था कि 70-80 के आसपास में, ये 70 से 80 के अंदर में लिखा गया। अच्छा नहीं है तो उसको ऐसे एक ऑप्शन बनाया था। तो कहने मतलब है कि ये नाटक जो है यानी चाबी काठी, शीर्षक भी अलग ढंग का है, थोड़ा पानुरी जी का यानी जैसे झा जी का है उसे ही इनका भी नामकरण में थोड़ा उल्टा पलटा भी आ जाता है। चाबी काठी आदमी नहीं कहता है, चाबी ताला चाबी का सको है ना, क्योंकि चाबी और काठी में तालमेल नहीं होता है। फिर शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए कहेगा कि चाबी काठी अलग अलग, इसका मीनिंग एक साथ मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। क्योंकि चाबी ताला के साथ में है ना, वो तो हिंदी शब्द है चाबी, तो चाबी के साथ में ताला का संबंध है जिसे घर में लगावल जाए है ना, उसको ताला चाबी कहते, ताला चाबी ओकरा धरा दिले यानी वो घर का मालिक हो गया है ना। लेकिन काठी तो अब इसका कोई वहाँ अगर शाब्दिक दृष्टि से देखल जाए तो काठी का कोई संबंध नहीं है। अब इस नाटक का जो मूल रूप है यानी जो भी है इस शीर्षक के आधार पर कि चाबी काठी का सीधा अभिप्राय है घर करना। घर करना माने घर के जिम्मेवारी और जिम्मा सौंप दिल है ना, केकरा सौंप दिल वो तो बात की चीज है, वो पढ़ल जेते। माने एक मतलब है कि जैसे नहीं बोले ताला चाबी, तो देहात में या गांव में या कहीं भी शहर में भी कह दिया कि चाबी उसको सौंप दिया, ताला सौंपेगा नहीं, सौंपल जो है चाबी है ना। तो अक्सर जैसे घर में देहात में या शहर में भी कि उसको चाबी सौंप दिया, सास जो है सो बहू को चाबी सौंप दी, यानी घर की मालकिन अब बहू होगी, सास नहीं है ना। इसको जैसे गांव में देहात में बाप जो है बेटा को कारोबार छोड़, लेकिन घर का चाबी किसको सौंपता है तो प्राय अक्सर क्या होता है कि बहू को सौंपा जाता है, क्योंकि सास मालकिन रहती है तो सास अपने बेटा को नहीं चाबी देगा, वो देगी अपनी पतोह को चाबी देगी है ना। जिसको मालकिन वो समझेगा कि यानी नहीं कहता कि चाबी ले लो, तो अलमीरा की चाबी लो चाहे घर का चाबी लो, तो चाबी कहा जाता है यानी घर का जिम्मेवारी उसको दे देना है, जो यानी अब से मालिक घर का वो होगा, यही सेंस है ना। इसका अर्थ जो है जिस कहानी का जो नाटक है, नाटक का जो मूल सार है उसके अनुसार कि अपना जिम्मेवारी, घर की जिम्मेवारी, घर पाठ का जो चाबी है वो सौंप दिया है ना। किसको सौंप दिया वो तो बाद की चीज है, वो बता जाए। तो मैंने एक कहानी यही है कि घर की जिम्मेवारी जो है अब किसको सौंपा। तो एकर में जो है एक, अब यहाँ पहले नाटक का यहाँ पे विश्लेषण करना है। किताब में लिखा हुआ है खोटा नाटक, लेकिन परीक्षा में यानी अक्सर पूछता है या देता है कि ये नाटक है कि एकांकी है। अब एकांकी और नाटक में अंतर है। क्या अंतर है? नाटक में दृश्य और अंक दोनों विभाजित रहे है ना। और इसमें कहा है कि 20 गो अंक दृश्य जरूर है। दृश्य माने जो उसको इंग्लिश में सीन कहता है, हिंदी में दृश्य रहता है, कहीं खांदा कहता है, नाटक में अपना खोटा में अलग अलग, लेकिन ये हिंदी में उसको यही कहता है। नाटक में पहले अंक और उसके बाद दृश्य है ना। तो 20 अंकों में
या इसी का जो दूसरा नाटक अजगर नाटक है पिछला सिलेबस में, तो अजगर नाटक, लेकिन इसमें कहीं पर भी वो नाटक शब्द दोनों में लिखल है लेकिन अंक का विभाजन नहीं है। चले अगर उसको साहित्यिक दृष्टि से देखल जाए तो एकांक यानी एक अंक, एकांकी माने एक अंक है ना। नाटक तो है ये है लेकिन एकांकी, नाटक में भी अगर पाठ है एकांकी तो ऑप्शन नाटक अगर दे देगा एकांकी देगा तो उसको एकांकी। तो इसमें भी आदमी फंसता है, आदमी बहुत कभी फोन करता है कि सर इसमें क्या लिखे, तो फंसाने वाली चीज है। लेकिन फंसा ही देखिए, अगर विचार से देखिएगा तो ये एकांकी है, और चूंकि किताब के ऊपर में ही लिख दिया नाटक तो उसको नाटक मारना है। तो ये चीज है। अब ये जो है यहाँ फोटो भी दिया, जैसे नक्शा बना दिया है ना, किताब में चाबी दिया और यह झारखंड का फोटो दिया, यही ताला है, झारखंड का चाबी उसको सौंप दिया, ये मीनिंग नहीं। मुख्य पात्र तो उसको सौंप दिया तो वो नहीं है। अब यहाँ पर आएंगे आगे कि मूल पात्र क्या है, यानी एक में है ना, अगर भूमिका कौन लिख ले तो गिरधारी गोस्वामी, अगर प्रकाशित कौन कर ले तो बालीडी खोटा कमेटी है ना। फिर श्रीनिवास पानुरी की जो जितना भी रचना है ओकरा रचना अपन जिंदगी में यानी जीवन काल में प्रकाशित शायद एकाध दो हुआ होगा, नहीं तो सब पांडुलिपि में रह गया। यानी पांडुलिपि मैंने कॉपी में, डायरी में, कॉपी भी नहीं डायरी में, डायरी भी नहीं कहते हैं, कॉपी यानी अपन रजिस्टर के कॉपी सादा कागज का ले लिया उसी में लिखते थे, और पांडुलिपि में, उसी को पांडुलिपि कहते हैं जो हाथ से लिखल जाता है, तो पांडुलिपि में रहा। अब क्योंकि पहले जो था जैसे उद्वासल कर्ण है, राम कथामृत है, या आखिर गीत पहले जो पढ़ना था वो सब का प्रकाशक उनका नारायण महतो है। नारायण महतो पूछा नाटक बहुत छोटा कर्म, कोई बहुत महत्व तो नहीं है, फिर भी महत्व है, इसके पढ़ना है तो उसके लाइन बाय लाइन में अलग है। लेकिन अब जानना है तो ये चीज ये पूरा जानना है कि भूमिका अगर कौन लिख ले तो किताब में यानी पहले ये है। अब प्रकाशक, अब यहाँ पर जैसे लिखल है प्रथम प्रकाशन, वो गलती किया था उसमें, जो पृथ्वी प्रकाश जो इसको छपाया है, जब ये लगा सिलेबस में तब उसको ये लगाया है। तो पृथ्वी प्रकाशन यानी झारखंड झरोखा का ही अपना दिल्ली के नाम से अब अपना प्रकाशन है या उसके नाम से छपवाता है, तो वह है, इसलिए ISBN नंबर दिया है। तो ये दोनों है, तो ये है इसका मुख्य वितरक जो यहाँ मूल चीज है इसको भी रखना है कि मूल वितरक झारखंड झरोखा, झारखंड झरोखा उसकी जिम्मेवारी। अब भूमिका कौन लिखा तो एक देख लेना है, तो हम गिरधारी गोस्वामी, 2 शब्द के लिखा है, तो इसको अर्जुन पानुरी, अर्जुन पानुरी श्रीनिवास पानुरी के बेटा है। से आग्रह यानी इसमें श्याम सुंदर केवट यहाँ लिख दिया है, यानी कुछ मानकीकरण शब्द रूप का इतना है 20। अच्छा, इस किताब में और एक गलती है उसको देखना है, यानी यहाँ किताब में ऊपर में नाम लिखा हुआ है 14 ठो, इन अंदर में उसको 16 को पुरुष पात्र है, और स्त्री पात्र जो है, जो स्त्री पात्र 5 ठो है ना। अच्छा, इसमें जितने पात्रों की संख्या पूरा भरल है। तो ये नाटक जो है रंगमंचीय दृष्टि से, रंगमंचीय माने नाटक जो ड्रामा यानी कोनो कार्यक्रम में खेलल जाए है ना, जैसे गांव देहात में वो पूजा है, सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, खास करके ही 2 अवसर पर है ना, बहुत सी जगह पर सरस्वती पूजा में होता था। जैसे आपको यहाँ आप लोग तो नहीं याद होगा या याद भी होगा, ग्लास फैक्ट्री जब चलता था तो वहां पर होता, उस दिन दुर्गा कहते हैं रावण जलता है, यानी उस जब पहले जबकि इतना डेवलप नहीं था, आज तो टेक्नोलॉजी का बहुत डेवलप है, आज आदमी बाहर नहीं जाकर मोबाइल में देख लेता है। तो यानी ये 1986 में मरे, तो जरूर लगभग इसमें ईस्वी नहीं लिखा, कब लिखा गया। एक क्वेश्चन अभी देख रहे थे तो किसी में ग्रुप में आते रहता है कि कब लिखा गया, ऑप्शन दे दिया है ना कि 70 80, अब क्लियर नहीं है कब लिखा गया, ईस्वी लिख लेने, तो एक अनुमान लगाया कि ये उसी आसपास में लिखा गया। क्या है कि ये जो है 80 के आसपास में एक अनुमान है ना, 80 के आसपास में इसको लिखा गया। दूसरी चीज इसके बारे में कुछ समीक्षक ने उसमें भूमिका वगैरह में लिखा है कि ये जो नाटक है ये पूर्ण रूपेण जनवादी है, इसको प्रकार देखना है, ये कौन रकम के नाटक है, तो ये जनवादी नाटक है।
है ना। तो जैसे कभी पूछता, बहुत कोई कहता है कि जनवादी क्या होता है, छायावादी क्या होता है, बहुत को नहीं बुझाता है, तो ग्रुप में ये सब डालता है। तो ये नाटक जनवादी है। जनवादी का मतलब क्या होता है, यानी शोषण के विरोध में आवाज उठाना। इसी को मोटा मोटी सीधे तौर पर, यानी दो वर्ग है समाज में, दो वर्ग है, एक धनी वर्ग है, एक गरीब वर्ग है ना। तो धनी वर्ग कौन होता है, तो गांव का जमींदार है। और जमींदार को नाम दिया, यानी गांव का जो भी सेठ साहूकार या कोई है जो धनी आदमी है, वो कुछ न कुछ तिगड़म लगाता है गांव में, है ना, या लोन लगाता है, सूद ब्याज, ये पहले चलता था। यानी गुलामी, यानी हम लोग का जब देश आजाद, अजगर नाटक आपको नहीं पढ़ना, उसमें भी है ना। तो ये है कहा कि इसमें पात्र पात्र तो इतने ज्यादा हैं, तो लेकिन मूल पात्र जानना है। मूल पात्र है शंभू। ये लड़का एक बीए पास किया हुआ एक नवजुवक है ना, यही जानना है। वो सब जानने वाले कि एक नवजुवक है, और दूसरा पात्र जिसको खलनायक कहिए या प्रतिपक्ष कहिए, यानी जिसको विरोध में खड़ा गया, वो है कालू राम। तो कालू राम क्या है, एक गांव का धनी आदमी है, साहूकार है। साहूकार मैंने साहूकार नहीं है, लेकिन लोन लगाता है, कर्ज देता है, और सूद पर सूद लेते जाता है। रेहन के नाम में जमीन ले लेगा, कागज में ठेपा का लगवा लेगा, और कह दिया कि बिक्री दे दिया, है ना। और इस तरह से करता है कि जैसे वो देगा आदमी। रेहन, रेहन शब्द बहुत को नहीं समझते होंगे, समझते हैं रेहन मैंने है? हाँ वही मैंने कहा देगा। देखो रेहन जमीन जो देता है गांव देहात में, कह दे कि रेहन रख दिए, यानी जितना पैसा दिया वो पैसा वापस करेगा, तो उसका खेत, हाँ वही गिरवी दूसरा रूप में। लेकिन वहाँ गिरवी शब्द तो यहाँ नहीं ना है, यहाँ रेहन शब्द मिलेगा ना, है ना, यहाँ रेहन शब्द मिलेगा, है ना। तो जमीन जो है वो रख देती है, जैसे एक विधवा है ना, उसमें मिलेगा कि कौन रखा। जो दमयंती कर्मी जो है एक दलाल औरत है, यानी 5 गो जो औरत का नाम है। नाचने में बहुत किसी का एक ही कथन है, और पात्र नाम घुसा दिया। एक कथन, एक मात्र कथन है, और उसका नाम, उसको आवश्यकता नहीं थी वहां डालने का, है ना। तो इस तरह से इसमें पात्रों की संख्या भर दिया, और ऊपर में लिख दिया 14। अब प्रश्न देगा कि 14 है कि 16 है, सब कहेंगे नहीं 14 लिखा हुआ तो 14 मानेंगे, है ना आदमी लोग। लेकिन हम लोग उसको कहते नहीं, 16 पात्र है तो है, आप मारिए। अब उसको लिखने में गलती हो गया तो 100 है। तो जैसे एक दो कभी कभी बतियाता है कि ये टीचरे लोग के चलते हम लोग का 1 नंबर गलती हो जाएगा। लेकिन अब गलती क्या होगा, लिखने वाला गलती किया है, जो छापा है वो 16 को पात्र है, पुरुष पात्र, और लिख देता है ऊपर में नाम लिख दे 14 को, है ना। तो 14 मारेगा तो 16, जैसे वो कहानी में केत की फिल्म नहीं कहते हैं कि 3 बहू के साथ सुख से रह लगल, और जबकि 4 गो उसका औरत थी। तो कहने का मतलब उस तरह। तो खैर अब जो भी है उसको आप वहां, तो इस संक्षेप में ही हुआ। अब शंभू जो है इस कहानी का यानी मूल पात्र है शंभू। तो कहा जाता है, यानी इस लोग आदमी कहते हैं, यानी विचार कहता है कि जब परिणाय है वह पूर्ण रूपेण छायावादी था, है ना। जैसे वो जो कुछ धर्म संबंधी भी चर्चा है, जैसे उद्वासल कर्ण है, नाटक है, वो महाभारत का एक पात्र है कर्ण पर। भले उसमें भाव अलग है, लेकिन वो महाभारत का पात्र है, अपने सृजन नहीं किया हुआ, कोई नया उसमें परिवर्तन नहीं है, वही कथम कथन है, वही बात है। फिर दूसरा जैसे मेघदूत का अनुवाद किया, तो वो भी मेघदूत महाकाव्य संस्कृत में है, उसको खोट्टा में अनुवाद कर दिए। तो अनुवाद करना ये नहीं, लेकिन बाद में जो मौलिक रचना लिखा अपने में, जैसे इसको, तो ये है लोगों का कहना है कि इनका जब विनोद बिहारी महतो और A.K. राय, 2 ठो धनबाद के 2 नामी नेता थे। और आप लोग जानते होंगे, इतना पढ़े हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन शिबू सोरेन अभी जिंदा है ना, हेमंत सोरेन के बावजूद, तो सब नाम जानता ही होगा। तो ये शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1973 में किया, है ना। लिखता 72 कहीं 73, लेकिन 73 में ही है, आप लोग पढ़े होंगे।
तो 73 में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया, फिर उसमें एक किराय भी वहां का एक कॉमरेड, वो कम्युनिस्ट विचार का है ना, विचारधारा तो अंतर था है ना। ओ तो जो विनोद बिहारी महतो झारखंड मुक्ति में वो लोग पान जरूर खाते थे है ना, विनोद बिहारी महतो और वो एक के राय है ना, वो कभी साथे में गुजरे या जब भी, तो ये विनोद बिहारी महतो का पक्का फैन थे। तो वो गुजरे और कभी कभी कहते कहा कवि जी ये गीत सुना था, ये कविता सुना था है ना, तो पान भी खाए और कविता भी सुन लिए, गीत भी सुन लिए। तो ये उनकी परिपाटी थी, यानी परिपाटी नहीं कहिए कि एक रूटीन उनका बन गया। तो जब भी उधर से गुजरे तो जरूर उनका गुमटी में रुके और पान खाए है ना। लोगों की कभी कभी आदत होती है जब उधर गुजरे तो यहीं पर पान खाएंगे है ना। हाँ, फिर आगे कहेगा हाँ मैंने एक पैटर्न बना लेता है कि आपको नहीं पान खाना है तो कोनो दुकान में खा सकता है, सो नहीं पर परमानेंट बना लिया कि हमको जहाँ पान खाना है तो उसी दुकान में खाना है। तो वही हाल विनोद बिहारी महतो का था। तो जब भी आवे तो उन्हीं के दुकान में पान खाए और फिर बातें में कहते कवि जी तब एक गीत सुना था या कविता सुना था तो सुना देते थे। तो लोगों का बाद में कहा कि विनोद बिहारी महतो पर ही ये नाटक लिखा हुआ है, पूरा हूबहू नहीं मिलता है लेकिन कि पढ़ लिख करके विनोद बिहारी महतो यानी जन अभियान है ना, उनको भी आक्षेप लगा था कि नहीं ये लोग अपने कौम को ही लेके चल रहा है ना। तो बाद में वो आए तो उनको भी वो जाति के नाम पर बाद में जब, और शिव सोरेन अलग टाइप के थे है ना, लेकिन दोनों की विचारधारा ये भी ये इनका जो प्रारंभिक जीवन है वो मैंने दलित शिव सोरेन जी का है ना, इनके पिता की जब हत्या हो गई 60 आसपास में है ना, जब ये 8वां क्लास में पढ़ रहे थे और उनके पिता की हत्या हो गई, कोई बनिया लोग है वहाँ बरलंगा के सामने कर दिया। तो उनका बदला लेने के लिए इस पढ़ाई छोड़ करके उनकी हत्या कर गए और फिर इधर उधर जंगल झाड़ में फरार है ना, हत्यारा थे। हाँ नहीं मुरी में पढ़ते थे और मुरी में उनका में लोग कहता है कि थोड़ा वो जो साहूकार लोग था बरलंगा का उधर में अंतर है, वो सामाजिक क्रांति कर दिया ये शोषण, लेकिन शोषण के विरुद्ध दोनों आया और दोनों मिल करके 73 में गठन किया झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो उसको आगे चला। तो यही है, तो ये नाटक को इसी को रूप में दिखाया। अब इसमें जो आप कहानी पर आ रहे हो वो तो पृष्ठभूमि हो गया कि प्रश्न आता है कि किसको समर्पित किया, ये सवाल आता है, बनाया हुआ होगा हमारा किताब में है ना, कि इसको इसके नाम पर समर्पण कहा जाता है ना। तो सच्ची श्रद्धांजलि या सत्ता, धीरे धीरे वो धनी हो जाता है, जो गरीब से को लोन देता है लोन पर वो कहानी, और धीरे धीरे वो बड़े हो गया, गांव में बहुत धनी हो गया। उसका बेटा जो है, इसका रोहन बेटा है, इसका जो मूल जिससे संबंध है, इसका लड़के का नाम रोहन, वो उसको दिया कि थोड़ा सा उस टाइप का नहीं था, इसका शोषण का वृत्ति जो है पसंद नहीं आता था लड़का का, कालूराम का लड़का जो रोहन है उसको पसंद नहीं आता था, तो घर से निकल गया और छोड़ भी दिया है ना, घर से छोड़ दिया कि जाओ तुम, बेरोजगार रहते रहते फिर उसकी माँ रानी है, एक बेटा है, तो फिर होते होते शाम हो जाता है ना, कोई नहीं मिला तो कहीं पर खड़ा है। तो उसी में बात है कि बातें चीतें कहते कि अब कैसे कहे कि हमको भूख लगा तो खाना दो, कहानी जब पढ़ेंगे लाइन में तो लाइन बाय लाइन उतना नहीं, तो उसमें वो कहता है कि खाना कैसे वो, लेकिन किसी को बातें बातें उसको अचानक किसी को अफसोस हो लग जाता है बात है ना, कहता है कि यहाँ से स्टेशन ले जाएगा तो इतना रुपया लगेगा मोटरी है ना, किसी का सामान है वो जहाँ से खड़ा था वहां से अगर स्टेशन ले जाना है तो आपको इतना पैसा मिलेगा। तो सोचा कि ले जाएंगे तो हमको पैसा जो मिलेगा उससे खाएंगे, नाश्ता करेंगे है ना। तो ये जब वो सब कहा तो उसको उसी जो 3-4 लड़के जो आपस में बात करते हो नाम है वहाँ, अब उसको पढ़ लीजिएगा, तो उतना नाम याद नहीं कि कौन कौन था, लेकिन है कि उस समय रति राम है और ये है ना। तो उसी में एक लड़का एक जो है वो कह दिया कि अरे तुम पढ़े लिखे हो
है एक उन्होंने कह दिया कि नहीं, यहाँ के जो झारखंडी लोग हैं सो कोरिया है, कुछ पूछो तो कहता है कभी ऐसा मत बोलिए, है ना, झारखंडी लोग सब कोरिया ही होता है, है ना। वो जो गट्ठर था वो स्टेशन जा रहा था तो लेने के लिए तैयार हो जाता है, तब वो कहता है कि वो समझ गया तो कहा कि नहीं अच्छा छोड़ो, इसको पहले नाश्ता कराओ। और मैंने एक ही उम्र के था वो लोग सब, लड़का लोग जिस बात कर रहा था कहीं चौराहे पर होटल के सामने, तो फिर उसको खिला दिया, रख लिया। तो बोला कि पढ़े लिखे हो जी? तो हाँ। कितना पढ़े? तो बीए पास। तब उसी में एक जो है यार ठीक है मोटर मत दो, चलो तुम हमारे घर में साथ में, वो लेते गया और अपना बच्चा को ट्यूशन पढ़ाने के लिए लगा दिया, है ना, कि ट्यूशन पढ़ाओ। वही रतिराम को कहते कौन उसको रखा धनबाद में, तो रतिराम नाम है ना, वही इसमें मिलेगा पाठ में, उसको पढ़िए। वो तो दृश्य है छोटा छोटा, तो वो कहानी का मूल सार बता रहा है। मैंने वो रखता है, वो फिर पढ़ाने लगा, 3-4 महीना पढ़ाया, है ना, अच्छा बढ़िया से मन लगा के पढ़ाया लड़को, तो खुश भी हो गया लड़का। और तो फिर उस कहीं लिखता है कि स्कूल अपने खोले हुआ था उसमें लगा दिया, है ना। उसे बच्चा पहले लगा ट्यूशन में, फिर लगा स्कूल में। तो कुछ दिन रहा तो कोई कार्यक्रम था उसमें, बहुत अच्छा से कार्यक्रम किया और कविता भी सुनाया, है ना। तो उसको उन लोग को जो रखे हुए था जो, उन लोग को बहुत अच्छा लगा, कहते बहुत अच्छा। लेकिन उसके मन में जो है बेचैनी आ गया कि नहीं हम कि नहीं सो हम अब नौकरी नहीं करेंगे, है ना, नौकरी नहीं करेंगे को। तो उसी में पहली मुलाकात होती है, वही जो इसमें नाम है, जो लड़की औरत है समरी, वो उसको कहता है कि अपने आके उसको दुखड़ा सुना दिया। मैंने तो कट कट के आगे लिखा है कि जैसे जैसे अभी वर्तमान में बोले ना कि जैसे उसको जयराम महतो का शब्द दुखड़ा सुना देता है तो चल जाता है, कहता है दिला दिया वो दिया, चाहे जैसे ही करता है, सेम इसी टाइप का वो करता था नाटक में। तो उसको जमीन तो कालू राम लिया था, बोला कि रेहन लेके लिया तो हड़प लिया, तो नहीं ये ठप्पा है लगा दिया, अरे तुम ऐसा मत करो, है ना। और उसके बाद धीरे धीरे वो जगान लगा। ऐसे ही नाटक में इसमें है कि 3 बार उसको कालू राम से भेंट होती है ना। बात में वो अपना अलग नंदाई अपना छोटा छोटा बात करते जाता है ना मांगने के लिए उसमें आता है ना। तो उसके बाद वो देखा कि नाटक में दिखाया कि ये जो है ना, लाठी लेके तो गया, लेकिन उन लोग को स्थिति दे करके वो कहा कि हम लोग से नहीं होगा, अगर छुए भी तो ये हम लोग को खा जाएगा। मैंने उसके संग देखा कि इसके ग्रुप में ज्यादा लोग है, वो कोशिश किया कि जाने का, तो नाटक में तो, लेकिन इन लोग लिया तो ये लोग वापस आ गया। फिर वो आता है चंदा मांगने के लिए, तो कहता है कि लो नहीं इतना, वो सिलेंडर बोल जाता है कालू राम, है ना। जैसे वो लोग ग्रुप लेके अपना झुंड लेके आ रहा है, ये सामने जाके चला गया, है ना। और उस पैर अपने हाथ जोड़ करता है कि ये काम करना से हम अब ये सब काम धंधा छोड़ दे, और छोड़ के अब जब वो काशी से ले हमारे घर के चाबी काठी, वही बोलते चाबी काठी उसको, चाबी काठी कहाँ है, चाबिया धरा दिया, है ना उसको कालू राम, इसको धरा दिया शंभू को, है ना, कि चाबी लो। तो चाबी धरा है लेकिन वो नाम साथ दिया चाबी काठी, काठी वहाँ लकड़ी को नहीं धरा है, और चाबी धरा दिया। तो उसको वो कहा कि नहीं नहीं ये हम चाबी काहे लेंगे, मैंने कर से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो फिर कह नहीं नहीं अब तो ही संभाल रोहन। तो उसको शंभू जो है उसका कि अब से ऐसा काम मत कर, है ना। तो भैया फिर वो उसको लड़का को वो दे देता है कि बाबू तुम्हारा चीज तुम अपना पकड़ो, है ना। तो चाबी है सो वो रोहन के धरा देता है, और वो तब फिर वही सब मिल करके मैंने नारा लगाता है कि अब से शोषण बंद, कोई गरीब दुखा के नहीं तंग करेगा, सब मिलजुल के काम करेंगे, है ना। और फिर कहा कि तुम वही, अब कालू राम गया कि नहीं गया उसको नाटक में नहीं दिखाया, लेकिन मैंने चाबी जो है अपना घर का जो जिम्मेवारी शंभू को कालू राम सौंपता है, और कालू शंभू वो चाबी किसको सौंप दिया, रोहन के, यानी कालू राम के बेटा के। तो ये कहानी इसका, और उसी में छोटा छोटा बात इधर से उधर कौन आके किया, कौन जैसे है, कौन
है ना, उस कहानी में पढ़ेंगे और वो कथोपकथन में है ना, खाली एक एक कथन है, थोड़ा थोड़ा है। अब जैसे दमयंती एगो शिक्षित महिला है, वो एक सीन दिखा दिया